Subscribe हेलो now फ्रेंड्स, मैं and रजत press सिंह the बात कर bell रहा हूँ। icon. तो Never आज miss की an इस वीडियो update. में हम सीखेंगे कि पाइवट टेबल का यूज़ कैसे किया जाता है। वैसे तो पाइवट टेबल का यूज़ जो है बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है, इसमें क्या जहाँ पे हमारे पास में बड़े लार्ज, कहने का मतलब बड़ी संख्या में डेटा होता है हमारे पास में, तो उसको कैसे कैटेगराइज करते हैं, डिपार्टमेंट वाइज, एम्प्लॉयज़ वाइज या सेल्स वाइज या टोटल वाइज, किस तरीके से करते हैं। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल अभी छोटा सा डेटा ले रखा है, ये नेम ऑफ एम्प्लॉय हो गया एंड डिपार्टमेंट्स हो गया, प्रोडक्ट सेल 2019 की कितनी, 20 की कितनी, ठीक है। उसके बाद में फिर जैसे कि हमसे हमारा बॉस पूछता है तो गारमेंट्स में जैसे कि उन्होंने पूछा कि बताइए गारमेंट्स जो है डिपार्टमेंट में 2019 की सेल कितनी हुई है और किन किन बंदों ने कितनी सेल करके दी है। तब हम इसका जो है पाइवट टेबल का यूज़ करेंगे। तो पाइवट टेबल में हम सबसे पहले जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट में जाने के बाद में ये देखिए फ्रेंड्स, आ रहा है पाइवट टेबल, बिल्कुल कॉर्नर पे है। पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, पहला ही ऑप्शन है। क्लिक करने के बाद में ये देखिए फ्रेंड्स, पूछ रहा है सिलेक्ट अ टेबल और रेंज, तो जो किसने पहले से ही सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। अगर हमारे पास किसी दूसरे सीट से अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पे ये चूज़ करने को बोलेगा दूसरा, फिलहाल तो नहीं करना है मुझे अभी। और ये दूसरी चीज़ पूछ रहा है, चूज वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग मतलब अगर हम यही करना चाहें, और न्यू वर्कशीट यानी दूसरी ले लेगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स हम दूसरी वर्कशीट ले लेते हैं। इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में ये देखिए फ्रेंड्स, पाइवट टेबल खुल गई है, ठीक है। अभी जैसे कि हमारे बॉस ने पूछा डिपार्टमेंट के इलेक्ट्रॉनिक्स या जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, उनमें से 2019 की सेल कितनी हुई है। देखिए फ्रेंड्स, आ गया यहाँ पे टोटल। इलेक्ट्रॉनिक्स में 3500 की हुई है, फर्नीचर में 9600 की हुई है, गारमेंट्स में इतने 10,200 की हुई है, सॉफ्टवेयर में 2670 की हुई है। अब बॉस ने पूछा कि इन सारे डिपार्टमेंट्स में किस किस बंदे ने कितनी कितनी सेल की है। तो हम क्या करेंगे, फिर हम जाएंगे यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉय पर टिक कर देंगे। अभी देखिए बता रहा है ये कि इससे ये भी होता है कि हमारे डिपार्टमेंट में कितने आदमी काम कर रहे हैं, मतलब किस किस हिसाब से, कैटेगराइज के हिसाब से। इलेक्ट्रॉनिक में 3 बंदे हो गए, फर्नीचर में 3 हो गए, गारमेंट में करीब ये 7-8 बंदे हो गए, सॉफ्टवेयर में 2 बंदे हो गए। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक में अनिल ने की है 2500 की, शिवम ने की है 900 की एंड सुमित ने की है 100 रुपये की, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कैटेगराइज भी कर सकते हैं। उसके बाद बॉस ने कहा कि आप बताइए हमको ये प्रोडक्ट सेल 2020 की बताइए, और डिपार्टमेंट पे आप अनटिक कर दीजिए, और जो हमारे एम्प्लॉई हैं उनके हिसाब से बताइए। तो हमारा ये एम्प्लॉई ये हो गया, 2020 की सेल ये आ गई बंदे के हिसाब से। और 19 की भी उन्होंने मांग ली समरी करके, उन्होंने कहा 19 की भी साथ में दो, तो मैंने 19 को भी टिक कर लिया यहाँ पे। ये 19 की हो गई, ये 20 की हो गई। इसको मैंने थोड़ा पहले किया था, दोबारा से कर लेते हैं, 19 एंड 20, ठीक है। ये 19 की सेल आ गई, ये 20 की सेल आ गई। उसके बाद में फ्रेंड्स, अब अगर हमारे बॉस ने पूछा, जैसे कि इनकी एसन की सेल दिखाओ, ये एसन किस किस डिपार्टमेंट में है, कहने का मतलब। तो एसन गारमेंट्स में है, ठीक है। ये एसएम गारमेंट्स में है, अनिल इलेक्ट्रॉनिक्स में है, अंकित गारमेंट में है, यानी सारे बंदों के पास एक ही एक डिपार्टमेंट है। अगर एक बंदे के पास 2 डिपार्टमेंट होता तो यहाँ पे 2 शो करता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में इसमें हम क्या है कि एक डेटा को हम अलग तरीके से, कई तरीके से, कहने का मतलब रिप्रेजेंट करके हम दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि नेम ऑफ एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट सेल्स एंड प्रोडक्ट सेल 2020, पूरा का पूरा समरी होके आ गया है। अब अगर आप चाहेंगे इसका पर्टिकुलर का प्रिंट आउट लेने के लिए, तो आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, जैसी कैटेगरी आप चाहते हैं। तो हमने सिलेक्शन करके प्रिंट आउट पे प्रीव्यू ले लिया, देखिए सेम वैसे ही आ रहा है जैसा वहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में अगर फ्रेंड्स हमारे पास कोई डेटा यहाँ पे जैसे रखा हुआ है, हम उसको चेंज करना चाहते हैं डिपार्टमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम हरी का फर्नीचर से हटा के सॉफ्टवेयर में डालना चाहते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर हमने डाल दिया। अब देखते हैं यहाँ पे चेंज हुआ कि नहीं हुआ। नहीं होगा, क्योंकि गारमेंट में ही है, क्योंकि हमने वहाँ पे
इसका एक नया फंक्शन है, अगर हम वहाँ पे पहली बार तो डेटा चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम डेटा चेंज करेंगे तो डेटा चेंज करने के बाद में एक ऑप्शन आता है जिसको हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। ये ऑप्शन आ रहा है, वैसे ऑप्शन शो नहीं करेगा, आप जैसे ही पाइवट टेबल पर रखेंगे तभी शो करेगा। देखिए हमने पाइवट टेबल पर शो किया तभी ऑप्शन आ रहा है, हमने हटा दिया तो देखिए ऑप्शन चला गया यहाँ से। जैसे हम यहाँ पे पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे उसके बाद में ऑप्शन आ रहा है, इसको बोल रहा है रिफ्रेश ऑल। जैसे ही हम रिफ्रेश ऑल करेंगे देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, हरी का सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, तुरंत चेंज हो गया ये, ठीक है। उसके बाद में अगर जैसे कि हमने कोई और नई सेल इंसर्ट की है, नई सेल इंसर्ट करना है हमको, तो जैसे कि मान लो हमने टोटल लिया है, ठीक है, टोटल ले लिया हमने, टोटल लेने के बाद में इसको हमने ड्रैग कर लिया। अब हम सोच रहे हैं ये टोटल भी हमारा वहाँ शीट में प्रेजेंट होना चाहिए, कहने का मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे तो नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, और आएगा भी नहीं क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमने डेटा सिलेक्ट किया था, जो डेटा रेंज ली थी वो उसी को ही प्रेजेंट कर रहा है। तो हमको क्या करना होगा, इसको रिवाइज करना होगा। सेम प्रोसीजर वैसा ही है, अगर आप ये अपना कर्सर बाहर रखेंगे तो ऑप्शन नहीं दिखेगा, जैसे ही आप पाइवट टेबल पर रखेंगे ऑप्शन शो करने लगेगा। उसके बाद में आपको जाना है, ये रिफ्रेश के पास में ये चेंज डेटा सोर्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए पहले जैसा ही पेज ओपन होगा, रेंज डेटा, ठीक है, ये देखिए ओपन हो गया। पहले हमने इतना सिलेक्ट किया था, नेम ऑफ एम्प्लॉय से लेके प्रोडक्ट सेल 2020। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में ओके कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पांचों शो करने लगे, नेम ऑफ एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, सेल्स 19, सेल्स 20 एंड टोटल, ठीक है। तो उसके बाद में अब जैसे बॉस ने पूछ लिया, अब हमें टोटल सेल बताओ कैंडिडेट की, यानी एम्प्लॉय की कितनी सेल किसने की है डिपार्टमेंट के हिसाब से। तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने डिपार्टमेंट ले लिया, उसके बाद में हमने नेम ऑफ एम्प्लॉय ले लिया, और उसके बाद में हमने टोटल ले लिया। तो यहाँ पे क्या है, टोटल 2019 की और 20 की टोटल सेल इलेक्ट्रॉनिक्स की आ गई। इलेक्ट्रॉनिक में हमारे 3 बंदे हैं, अनिल, शिवम, सुमित। तो अनिल ने 19 कहने का मतलब सेल्स 19 और सेल्स 20, यानी 2 साल में 3000 की सेल की है। शिवम ने 2900 की है, सुमित ने 4100 की। एज इट इज जो नीचे वाले डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने भी ऐसे ही की है, उनका टोटल यही है 2 साल का। अब अगर बॉस कहता है कि नहीं 1 ही साल की दो, तो हमने 1 साल की, उन्होंने बताया 20 की मांगी है तो हम सिर्फ 20 की दे दी मैंने। ये देखिए 20 की सिर्फ 1 साल की आ गई है। और इससे ये भी चीज़ क्लियर हो रही कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने बंदे काम कर रहे हैं। तो क्या है फ्रेंड्स, इस चीज़ में पाइवट टेबल में हम अपने डेटा को कैटेगराइज कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, और किसी भी तरीके से मतलब किसी भी एंगल से हम चाहें डिपार्टमेंट वाइज चाहें या प्रोडक्ट सेल वाइज चाहें या नेम ऑफ एम्प्लॉय वाइज चाहें, हम डेटा शॉर्ट कर सकते हैं और बिल्कुल उसको प्रिंट भी कर सकते हैं उसी फॉर्म में। तो फ्रेंड्स ये पाइवट टेबल का यूज़ है, तो आप इसको शेयर कीजिए, और इस तरीके से हम इस चीज़ का पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। अगर कोई आपको इस तरीके से मतलब पाइवट टेबल आप लगा रहे हैं उसमें किसी तरीके की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं, तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स प्लीज़ और नई अपडेट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। Never miss an update.